जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आवाज आ रही संगत जी? आवाज आ रही संगत जी? जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आवाज आ रही है आंटी आपको? जय गुरु, सबको जय गुरु। ठीक है, क्लियर आ रही है आवाज? कोई स्लो तो नहीं है? कोई शोर तो नहीं आ रहा ना? फैन की आवाज आ रही है, इतना स्लो हो गया। अब ठीक है? अब कोई आवाज तो नहीं आ रही संगत जी? आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? अब ठीक है आंटी? अब तो कोई शोर नहीं आ रहा? अब तो कोई शोर नहीं आ रहा आंटी? ठीक है, डन है। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना, दंडोत प्रणाम। मालिक के चरणों में, श्री चरणों में अरदास। ठीक है, अब ठीक आ रही है बस। ठीक है, ठीक है, डन है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कुछ क्लियर है? इसमें डार्कनेस तो नहीं है? अब पिक्चर क्लियर आ रही है? अब तो पिक्चर क्लियर आ रही है ना? ठीक है संगत जी। अब जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मालिक का अनंतम शुक्राना, सेवा बख्शने के लिए, सेवा करवाने के लिए। मालिक आप करवाएंगे। अब आपको आवाज और पिक्चर दोनों क्लियर है? सत्संग शुरू करें संगत जी? मालिक के चरणों में प्रणाम। चलिए संगत जी, पहले एक मैसेज ये कि गुरु महाराज ये सेवा करवाते हैं, पर मेरा कोई यूट्यूब चैनल या कोई फेसबुक का कोई ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें ये सत्संग पर्टिकुलर हो। ये गुरु जी का सिमरन पेज, जिनकी एडमिन नीलम कपूर आंटी हैं, मैं नहीं हूँ। कई बार मैसेजेस आते हैं, अंकल जी कोई भी उस पेज से रिलेटेड क्वेरी आती है, पर मेरा उस फेसबुक पेज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मालिक सेवा करवाते हैं। तो जो भी अगर आपकी क्वेरी आप सत्संग करना चाहते हैं वो आंटी को बोलें। नीलम कपूर आंटी है एडमिन, और मेरा कोई यूट्यूब का चैनल नहीं है। बस कुसुम यादव आंटी और धर्मेंद्र अंकल ये सेवा करते हैं। जो भी सत्संग होते हैं वो यूट्यूब पे उनके अपने चैनल पे डाल देते हैं, और बहुत सारे चैनल्स पे डलते हैं। वो मालिक के मैसेजेस जाए जैसे भी जाएं, वो मालिक ने जिस तक पहुंचाने उस तक पहुंचा ही देने। तो मेरा कोई पेज से लेना देना नहीं है। तो जो भी अगर आपकी कोई भी संगत जी क्वेरी होती है फेसबुक से रिलेटेड, तो वो आप पेज से रिलेटेड गुरु जी के सिमरन पेज से, वो आप नीलम कपूर आंटी को बोलें। और चलिए संगत जी, आप सत्संग शुरू करते हैं। ये तो क्वेरी थी, ये तो चलता रहेगा। तो जितनी सारी सात संगत बैठी है, एक बार मालिक के श्री चरणों में मालिक को हाजिर नाजिर मानते हुए बड़े प्रेम से
मालिक के चरणों में शीश झुकाते हुए अरदास करते हुए बोलेगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है कि गुरु अर्जन देव जी ने तत्ती तवी पर बैठ के क्या मैसेज दिया हम लोगों के लिए, क्या उन्होंने जब किए तब किए, और हमारे लिए वो तत्ती तवी पर बैठ गए कि हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो उसको आगे लेंगे, क्योंकि अभी जो मालिक सत्संग करा रहे हैं वो है आज 12th पार्ट, जिसका टॉपिक अभी टॉपिक चल रहा है भक्ति के ऊपर। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भक्ति के ऊपर। तो पहला जो भक्ति का टॉपिक का इंडेक्स था वो था मन की शांति, तो मन की शांति था। अब मन की शांति के बाद कि हम भक्ति में क्यों जोड़ते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज गुरुजी इस सत्संग के थ्रू आपको ये मैसेजेस दे देंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें कहाँ तक जाना है, हमारा जो मोटिव है वो क्या है। आज मालिक सत्संग के थ्रू ये बुलवाएंगे, आज हमें पता लग जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और तो चलिए आज भक्ति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पहले जानते हैं कि भक्ति हम किसकी करते हैं। भक्ति करते हैं हम गुरु की, अपने इष्ट की, देवी देवताओं की। और वो भक्ति क्यों करते हैं, सबको पता लगा कि हमारी आत्मिक शांति के लिए, हमारी आत्मा की जो भूख है, हमारी आत्मा की जो प्यास है, वो परमात्मा का नाम है, परमात्मा तक की पहुंच है, हम वहां तक पहुंच पाए, इसीलिए हम भक्ति करते हैं। मालिक तक पहुंचने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए हम भक्ति करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि भक्ति किस प्रकार होती है। पहले जानते हैं कि अगर हम गुरु की भक्ति करते हैं तो गुरु कौन है। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है गुड़ा, अंधकार। रू का मतलब होता है रोशनी। गुरु का मतलब होता है जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाता है, वो गुरु होता है। अब अंधकार क्या है? जंगल के अंदर एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है। ऐसे ही संसार के अंदर कोई गरीब है, कोई अमीर है। जंगल के अंदर अमीर आदमी और गरीब आदमी जा रहा है और वो अपना रास्ता भटक गया। अब ना गरीब की गरीबी काम आनी है, ना उसकी वहां मेहनत काम आनी है, और ना राजे का पैसा काम आना है, क्योंकि वहां पैसा किसी काम का नहीं है। अब वो दोनों जंगल में भटक रहे हैं, उनको अपने रास्ते का नहीं पता। ऐसे ही हम इस संसार के अंदर भटक रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। हमारा मोटिव क्या ये है कि हम 2 दुकानों की 4 दुकानें कर लें? हमारा मोटिव क्या ये है हम 1 मकान के 10 मकान कर लें? हम क्या इसीलिए पैदा हुए? या हमारा मोटिव ये है हम बच्चे पैदा करते जाएं? क्या हमारा ये मोटिव है? क्या हमारा मोटिव है कि हम 10 को 100 कर लें, 100 को 1000 कर लें, उसको लाख कर लें, करोड़ कर लें? नहीं, हमारा मोटिव ये नहीं। जो अमीर आदमी भी होता है ना, वो एंड में यही सोचता है कि मैंने पूरी जिंदगी क्या किया और मैं क्या करने आया था। फिर उसको जब वो अंतिम अपनी शैया पर होता है तो परेशान होता है कि मैं क्या करने आया था, मैं इनके लिए आया था, ये शैया पे लेटने के लिए आया था। ये पैसा जो मैंने कमाया, धन दौलत कमाई, इसको तो कोई और भोगेगा, कमाया तो मैंने, मैं क्या भोगूंगा, क्या मेरे साथ जाएगा। अंधकार में था। अब वो जंगल में राजा और गरीब आदमी दोनों अंधकार में है। अंधकार इस दुनिया का, इस माया का, कुछ अपना रास्ता ना पता होने का, उसको कहते हैं अंधकार। और गुरु का काम होता है
गूढ़े अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाना, जिसको कहते हैं ज्ञान का प्रकाश, जिसको कहते हैं अपने ठिकाने का पता होना, अपने रास्ते का पता होना, उसको कहते हैं हम कि गुरु का क्या काम है, हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाना। टॉपिक भक्ति का चल रहा है। अब गुरु का काम क्या है? अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाना, हमें भवसागर से पार करना, हमें अपने मिशन का पता होना क्या है। अब गुरु जी भी कहते थे ना, कोई असली चीज नहीं मांगने आता, असली चीज नहीं मांगने आता। वो असली चीज क्या है? भक्ति, नाम। गुरु जी वचन आपने सुने होंगे कि कोई असली चीज मांगने नहीं आता, सब मायावी चीजें मांगने आते हैं, संसार के पदार्थ मांगने आते हैं। असली चीज क्या है? नाम और भक्ति। कोई जो मांगने नहीं आता। अब भक्ति जो करता है, भक्त का, हमने गुरु की तो फुल फॉर्म जान ली, अब भक्त की फुल फॉर्म जानते हैं कि भगत की फुल फॉर्म क्या होती है, कि भक्ति क्या होती है और भगत की फुल फॉर्म क्या होती है। भगत की फुल फॉर्म होती है भाव, ज्ञान और त्याग। और ये 1 2 3 ये सीरियल वाइज ही दिए गए हैं भगत। जब ये तीनों चीजें उतर जाती हैं तो उसकी भक्ति संपूर्ण होती है। कैसे? कि पहला भाव, पहला प्रेम अगर हमारे अंदर है तो मैं गुरु से जुड़ सकता हूं, मैं अपने इष्ट की भक्ति कर सकता हूं। बिना प्यार के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति 2 चीजों में होती है, आज समझेंगे। भक्ति के 2 टॉपिक हैं। एक होती है प्रेमा भक्ति और एक होती है भक्ति जिसके पीछे हमारी मांगे होती हैं। तभी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, ये बहुत ऊंची अवस्था होती है। ये स्टार्टिंग भी है और ऊंची अवस्था भी है। इसको अभी आगे लेते हैं, पर आप बात को समझिएगा कि क्या गुरु जी मैसेज के थ्रू या क्या ज्ञान देना चाहते हैं, आप वो समझिए। कि भगत का फुल फॉर्म जो है वो है भाव, ज्ञान और त्याग। पहला भाव से मैं गुरु से जुड़ा, गुरु ने मेरे को अपनी शरण में लिया। मेरे भाव थे, उन्होंने अपनी शरण में इसलिए लिया कि मेरी आत्मा का प्रेम है, मैं अपना इष्ट ढूंढ रहा हूं, मैं भगवान ढूंढ रहा हूं, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं अपने खुद को भवसागर से पार होने का। उसके बाद जब मैं भाव से गुरु से जुड़ा तो गुरु ने मुझे क्या दिया? गुरु ने मुझे ज्ञान दिया। गुरु ने मुझे ज्ञान दिया कैसे? वाणी के थ्रू, अपनी वाणी के थ्रू, अपने वाक्यों के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। फिर जब मुझ में ज्ञान आया तो मेरे में एक त्याग पैदा हुआ। त्याग किस चीज का? नेगेटिविटी को दूर करने का। नेगेटिविटी क्या? ये शराब मांस जो है ये बहुत छोटी चीजें होती हैं भक्ति के अंदर। ये तो बेस है, एक नर्सरी जिसे कहते हैं ना, नर्सरी है जिसे त्याग की हम स्टार्टिंग कहते हैं। क्योंकि भक्ति उसी को मिलती है। आप क्या समझ रहे हो कि हम ये, मैं भी आपके साथ हूं, अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूं तो क्या भक्ति है? ये भक्ति कर रहा हूं? नहीं। अभी आपको क्लियर होगा कि भक्ति क्या होती, क्या भक्ति क्या होती है। करोड़ों में से आपको एग्जांपल देता हूं। अभी जैसे इस ग्रुप के अंदर 23,000, मैं लोग कहूंगा, संगत नहीं कहूंगा, लोग हैं, 23,000 लोग हैं, ठीक है। उस 23,000 में से जो सुबह शाम का मंदिर जाप आता है उसमें 20 या 25 जुड़ते हैं, ठीक है। अब वो 20 या 25,000 में से संगत कितनी हुई? 20 या 25, ठीक है। अभी ये सत्संग चल रहा है, इसमें अभी देख पा रहा हूं कि 62 लोग जुड़े हुए हैं। बाकी 23,000 लोग, 24,000 जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? चलो, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बाद में भी सुन लेगा, अभी नहीं है। 100 होंगे, 125 होंगे, 200 होंगे, तब भी 1% भी नहीं है। और इस 1% में से भी कई ऐसे होंगे कि वो किस राह पे चल रहे हैं, वो आगे पता चलेगा कि हमारी भक्ति संपूर्ण क्यों नहीं होती या हमारी भक्ति फल क्यों नहीं दे रही, वो आगे पता चलेगा। तो अब पता लग गया कि कोई विरले विरले होते हैं कि जो भक्ति मार्ग पर चल पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसमें से कोई विरला होता है जो संपूर्ण भक्ति प्राप्त कर पाता है। अब त्याग की बात हो रही थी। त्याग बहुत स्टार्टिंग है, ये नॉनवेज और शराब तो स्टार्टिंग है। पहले मैंने आपको बताया सत्संग में कि मेरा भी गुरुजी ने, पहले तो मैं रोटी नहीं खा सकता था, फिर थोड़े टाइम मेरी संगति गलत हुई तो मैंने नॉनवेज खाया, फिर गुरुजी ने सबसे पहले मेरा नॉनवेज छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग है। आप एक बात बताओ, ये मटका है, ये दिमाग, ये मन आपका मटका है।
एक तरफ से आप पाठ करो, एक तरफ से आप मांस खाओ, एक तरफ से आप पाठ करो, दूसरी तरफ से आप शराब पियो, एक तरफ से पाठ खाओ, एक तरफ से पाठ करो, बंदगी करो, दूसरी तरफ से आप नेगेटिविटी, निंदा, चुगली, पाप कर्म करो, झूठ बोलो, तो क्या वो फलीभूत होगी? एक तरफ से तो मैं कूड़ा डाल रहा हूं, कचरा डाल रहा हूं, एक तरफ से मैं सोना डाल रहा हूं, तो वो सोना भी कचरे में गिना जाएगा। बात को समझ गए? तो गंदगी और अच्छाई एक जगह पे नहीं रह सकती एक चीज में। और अगर आपके पास 1000 मन दूध भी है ना, 1000 किलो दूध भी है, एक बूंद नींबू की काफी है। या इतना सा उसको गंदा करने के लिए ना कोई सा भी रंग डाल दो दूध को, इतना सा भी रंग डाल दो, उस दूध को फाड़ने के लिए, उस दूध को गंदा करने के लिए काफी है। ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर जब तक हमारे अंदर से गंदगी क्लियर नहीं होगी ना, द्वेष की, बैर भाव की, अब ये नॉनवेज और शराब तो बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। अभी तो 5 विकार जो हैं वो बाकी हैं। वो क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिनके पीछे लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जिनके पीछे भगत लड़ाइयां लड़ता है। और ये हम अपनी भक्ति से इसको हासिल नहीं कर सकते, इनके ऊपर जीत। इनके ऊपर एक पूर्ण सद्गुरु ही है, वो है जो हमें इन 5 विकारों से बचा सकते हैं। नहीं तो कोई इंसान में कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है। हमने देखा कितने, हम अब किसी का नाम नहीं लेना, निंदा हो जाती है। हम देखते हैं कितने बाबाए, जितने बाबाएं हैं, ये बहुत अच्छी अवस्था पे चल रहे होते हैं, दान पुण्य कर रहे होते हैं, इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले होते हैं, हॉस्पिटल्स खोले होते हैं, बहुत सारी ये परोपकार का काम करते हैं। पर हम देखते हैं किसी न किसी वजह से ही गिर जाते हैं। क्या? या तो इनको काम गिरा देता है, काम हम सब जानते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई स्त्री गिरा देती है, स्त्री को कोई पुरुष गिरा देता है, या फिर उनको अंधकार, माया का प्रभाव, मोह, लोभ, पैसा, वो अपने मिशन से भटका देता है। तो इन 5 विकारों से, अभी तो ये छोटी चीजें हैं, शराब और मांस तो बहुत छोटी चीज है, फिर इनकी इन 5 से लड़ाई होती है। भगत की एक 5 से लड़ाई होती है, और सुबह शाम जंग होती है। लिखा है ना, खालसा वही जो करे नित जंग। तो एक भगत की इन 5 से लड़ाई होती है, और वो 5 से लड़ाई आप नहीं जीत सकते, वो सिर्फ आपको आपके गुरु ही बचा सकते हैं उन 5 विकारों से। त्याग करना सीखते हैं। पहला भाव, दूसरा ज्ञान से मिला, फिर त्याग। अब भक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की भक्ति होती है संगत जी, जो मेन होती है। उसके अंदर फिर सारे पहलू आते हैं। पहला होता है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति वो होती है जिसमें हमारी कोई मांग नहीं होती, जिसमें आज चलो एक बचपन में हम डिफरेंस करते थे ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस करो, या कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते थे कि जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर का डिफरेंस करो, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ऐसे ही आज डिफरेंस करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, हम कहां पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि पहले हम मनमुख होते हैं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, पहले हम मनमुख होते हैं, फिर हम गुरुमुख होते हैं। और गुरुमुख तभी होते हैं जब पूर्ण सदगुरु की शरण मिलती है। बात को समझ रहे हो? पूर्ण सदगुरु की शरण मिलती है, उस शरण के बाद हम उस पे चलना शुरू करते हैं, जो कि स्वयं मालिक चलाता है। तो एक कॉलम बनाते हैं, एक तरफ प्रेमा भक्ति को लेते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं मंग की भक्ति, जो कि संपूर्ण थाय नहीं पड़ती। थाय का मतलब संपूर्ण हमारी फलीभूत नहीं होती, वो भक्ति होती है मंग के पीछे। पहला लेते हैं मंग की भक्ति को। अब गुरुजी के मैसेजेस हैं कि मंगो नहीं मनो, मंगो नहीं मनो, तो उसके पीछे क्या कारण है, जरा उस बात को जानते हैं। उसके पीछे ये कारण है कि जैसे मैंने सोमवार के व्रत रखने शुरू करे, मंगलवार के व्रत रखने शुरू करे, वीरवार के व्रत रखने शुरू किए। अब उस व्रत के पीछे कारण क्या है कि मुझे अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो, मुझे बच्चे की प्राप्ति हो, मुझे मकान की प्राप्ति हो, मुझे कारोबार की प्राप्ति हो। उसके पीछे मेरी मंग है। या मैं गुरुजी के पास आता हूँ, मैं गुरुजी के सत्संग में इसलिए जाता हूँ कि मेरी उसके पीछे मांग है। तो वो भक्ति संपूर्ण नहीं है, वो एक मांग के पीछे आप जा रहे हो, एक बिजनेस जिसको हम कहते हैं कि मैं तेरे इतने सत्संग कराऊंगा, तेरे दर पे आऊंगा अगर तू मुझे ये देगा।
वो भक्ति नहीं है। उसमें कई लोग भक्ति करते हैं पर वो मांग के पीछे करते हैं। अगर वो कई मांगते भी हैं तो वो मांग के पीछे। अब वो मांगते क्या है या उनका क्या होता है वो थोड़ा सा आगे समझेंगे, हम जैसे होगा फिर आगे क्या होता है। और प्रेमा भक्ति क्या होती है? प्रेमा भक्ति वो होती है कि जो रूह का रूह से प्यार होता है। रूह का रूह से प्यार कैसे होता है कि प्रेमा भक्ति के अंदर क्या होता है, जैसे भक्ति करी मीरा ने, जैसे भक्ति करी हनुमान जी ने, जैसे भक्ति करी कबीर जी ने, उसके पीछे मांग नहीं होती किसी चीज की। बात को समझ रहे हो कि अगर मैं गुरु जी को ध्या रहा हूं और मेरे मन में यह है कि गुरु जी मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं या मैंने इतनी भक्ति करी और मेरा ये काम नहीं बना या मेरा ये वो काम नहीं हुआ, तो वो भक्ति नहीं है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब गुरु जी के ही वचन है, हमारे गुरु महाराज जी ने सुखी आंटी से ही बुक में लिखवाया होगा कि उन्होंने कहा, सुखी आंटी ने पूछा कि गुरुजी आप अपना भगत कैसे चुनते हो? तो गुरुजी ने फरमाया कि तुसी पेड़ नू हिलाओ, जेड़ा फल टंगिया रह गया वो ते पक्का है, जेड़ा थल्ले गिर गया वो कच्चा है। अब गुरुजी हमारा पेपर कैसे लेते हैं? आपको प्रैक्टिकल सत्संग सुना रहा हूँ, ये जितना ये मालिक ने प्रैक्टिकल किया हुआ है तभी आपको इस गुरुजी की कृपा से सुना पा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि प्रैक्टिकल गुरु हैं, गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं, मनमुख से गुरमुख बनाते हैं और जो हमारी मांगे हैं वो खत्म करके हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी भक्ति में अगर आप मांग रहे हो पर एक दिन ऐसा आएगा उसको गुरुजी कन्वर्ट कर देंगे, वो अभी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हम सारे माया के प्रभाव में आ जाते हैं और मांगों के पीछे पड़ जाते हैं। तो अभी बात चल रही थी सत्संग की, तो गुरुजी कहते मैं पेड़ नूं हिलाना, जेड़ा थल्ले डिग गया वो डिग गया, जेड़ा रह गया वो सह गया, जेड़ा सह गया वो लै गया, जेड़ा लै गया वो शक्तिशाली बन गया, वो मेरा भगत है। इसका मतलब ये है कि गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, वो चेक करते हैं। वाणी में लिखा है, हम कूकर तेरे दरबार बिन भौंके आगे बदन पसार। अब इसका मतलब क्या है कि हम कूकर तेरे दरबार, गुरुजी मैं तेरे दर का कुत्ता हूं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम सेवा कर रहे हैं, चलो हम गुरुजी के सत्संग में सेवा कर रहे हैं या मंदिर में सेवा कर रहे हैं या कहीं पे भी गुरुजी से कोई रिलेटेड, अपने गुरु से रिलेटेड हम कोई सेवा कर रहे हैं, हमें कोई इतनी सी बात बोल देता है और हम अपनी सेवा को छोड़ देते हैं, तो क्या वो सेवा हुई? आप एक बात बताओ। हम कूकर तेरे दरबार भौके आगे बदन पसार। वाणी में लिखा है कि कुत्ते बन जाओ, अपने गुरु के कुत्ते बन जाओ। अब एक कुत्ते को दुत्कारा जाए, मारा जाए, उसका मालिक मारे पीटे, वो तब भी घूम के आता है अपने मालिक के पास ही है। और हमें सेवा में, हमें सत्संग में अगर कोई टोक भी देता है ना, या कोई कुछ बोल भी देता है ना, हम उस बात का बुरा मनाते हैं और हम अपने गुरु को बोलना शुरू करते हैं, अरे गुरु जी के यहाँ ऐसे होता है, अपने कोई भी गुरु जिसको मानते हैं उनके यहाँ ऐसे होता है, उनके यहाँ बुराइयां देखनी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके सगे हैं ही नहीं। अगर मैं अपने मालिक का सगा हूं ना, अगर मैं कुत्ता हूं और मैं अपने मालिक का सगा हूं, तो मैं उसका दर कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये प्रेमा भक्ति है, उसमें प्रेम है। अगर उसमें मंग है तो उसमें क्या, एक दर से नहीं मिला फिर मैं दूसरे दर जाऊंगा, दूसरे से नहीं मिला फिर मैं तीसरे दर जाऊंगा, तीसरे से नहीं मिला मैं चौथे दर जाऊंगा। अब देख लो कि हम कहां स्टैंड करते हैं। हम भगवान को बदलते अपनी इच्छा के अनुसार है, हम अपनी मर्जी से भगवान को इष्ट को चलाते हैं, क्योंकि जहां पे काम हुआ वो तो गुरु अच्छा है, जहां पे काम होता है वो गुरु अच्छा है, जिसने मेरी बात पूरी नहीं करी वो गुरु बुरा है, या वो वहां तो काम नहीं होते, वहां तो ये होता है, वो तो होता है, वो तो हम बुराइयां देखनी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति सच्ची नहीं है, हमारी भक्ति प्रेमा भक्ति नहीं है। बात को समझ के डिफरेंस। अगर मेरी भक्ति मेरे गुरु के प्रति सच्ची है तो मैं अंत में सिर्फ एक चीज कहूंगा कि गुरु अगर तेरे को अच्छा लगे तो तू दे दे, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। श्री सुखमनी साहब में लिखा है ना कि एक बीना दे और 10 भी हर ले
तो मूड़ा तू कहा करे। इसका मतलब ये है कि भगवान ने तेरे को इतना कुछ दे रखा है और तू मांग रहा है, तू ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। तेरी मांगे गलत है, वो गुरु जानते, तू नहीं जानता। अब सोचिए कि मैं गाड़ी मांग रहा हूं, मेरी हैसियत गाड़ी की नहीं है। जैसे मैं गुरु जी से ऑडी मांग रहा हूं, अब मैं ऑडी मांगूंगा तो ऑडी के लिए मुझे मेंटेनेंस का खर्चा भी चाहिए, उसके लिए पार्किंग भी चाहिए, उसके लिए डीजल पेट्रोल का खर्च। फिर मेरे को एक मांग 10 मांगों को जन्म देती है, एक मेरी मांग 10 मांगों को जन्म देती है। पर गुरु जानता है कि कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है, किस समय देना है। वो जानता है कि आपका समय जब सही आएगा वो अपने आप दे देगा। पर नहीं, मैं जबरदस्ती मांगी जाऊंगा, उसका काम देना है वो दे देगा। फिर मैं अंत में पछता के अगर कंप्लेंट करता हूं, जैसे मैंने ऑडी मांगी, फिर मैं कहता हूं गुरुजी इतना मेरे को बिजनेस भी तो दो कि मैं 1.5 लाख रुपए, लाख रुपए इसकी सर्विस पे दे सकूं, मैं इसकी पार्किंग देख सकूं, मेरे कारोबार दोगी, स्क्रैच ना मार दे। फिर पुरानी हो जाएगी ऑडी तो फिर मैं कोई दूसरी कार मांगूंगा, फिर मैं तीसरी कार मांगूंगा। ध्यान रखना संगत जी, आदमी का नाश होता है, इच्छाओं का नाश नहीं होता है। हमारा नाश हो जाएगा एक दिन, पर हमारी इच्छाओं का नाश कभी नहीं होगा। हमारी इच्छाएं कभी नहीं मरती। अब वाणी में लिखा है कि तेरे को इतना कुछ दिया हुआ है, तेरे को 100 चीजें दी हैं, तेरे को मकान दिया, गाड़ी दी, बच्चा दिया, सब कुछ दिया, या इसमें से एक भी चीज नहीं दी, तेरे को 100 चीजें दी, 10 चीजें दी, और अगर एक नई चीज के लिए दी, अगर तू उसके पीछे कंप्लेंट करता है तो तू गलत है। और अगर वो तेरे से ये 10 में से 9 चीजें तेरे को दी हैं, अगर ये सब चीजें तेरे से ले, तू क्या कर सकता है? तू भगवान का क्या कर लेगा? उसने तेरे को समझ लो कि अगर कोई औलाद नहीं दी, एक गाड़ी भी दी, अच्छा कारोबार भी दिया, अच्छी पत्नी दी, माँ बाप दिए, सबसे पहला ये शरीर दिया। उसके बाद मैं कहता हूं कि मुझे औलाद नहीं दी और मैं कंप्लेंट करता रहता हूं, तो मैं शुक्र नहीं करता। उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और अगर ये सोचो ये सब चीजें मेरे से ले ले, फिर तो मैं उस अकाल पुरख का या उस भगवान का कुछ बिगाड़ सकता हूं? कुछ बिगाड़ सकता हूं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए कि उसका शुक्राना करो। 9 चीजें दी हैं, अगर एक चीज नहीं दी तो वो जानता है। अब बात भक्ति की चल रही है, प्रेमा भक्ति के लिए। अब प्रेमा भक्ति में क्या होता है, राह आसान नहीं होती संगत जी। पहली बात, ये बहुत आखिरी स्टेज है कि तेरा पाना मीठा लागे, जो श्री गुरु अर्जुन देव जी का है, वो बाद में लेते हैं उसको, थोड़ा पहले बीच का ले लें, क्योंकि वो बिल्कुल एंड है। तेरा बाणा मीठा लागे, ये भक्ति के अंदर बिल्कुल एंड स्टेज है कि हर चीज में शुक्र करते हैं, हर चीज में। घर का कोई मर गया तब भी शुक्र, जी गया तब भी शुक्र। इसको बाद में लेते हैं, पहले भक्ति के ऊपर की भक्ति की राह आसान नहीं होती। अब जिसको समझ आ गई कि मेरा रोल क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, वो गुरु जी की या अपने गुरु की भक्ति करने लग गया, तो आपको क्या लगता है कि भगत की राह आसान होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। उनकी मन स्थिति तो ठीक होती है, पर परिस्थिति ठीक नहीं होती, और कई बार परिस्थिति से मन स्थिति भी खराब हो जाती है। अब ये परिस्थिति और मन स्थिति क्या होती है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। कि परिस्थिति वो जो हमारी सराउंडिंग्स है, जैसे एक आंटी है, उनका नाम नहीं लूंगा, आप सुबह शाम उनके घर से मंत्र जाप आता है, उनके घर पे कोई भी नहीं मानता गुरु जी को, सब एंटी हैं, सब एंटी हैं, बहुत गालियां देते हैं उनको। और खैर जो जिसको नहीं मानेगा तो वो उनके बारे में एंटी बोलता ही बोलता है। तो वो उनके बहुत एंटी है उनके बारे में। और भक्ति की राह ऐसी है, इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है, उनके घर पे कोई नहीं मानता। आपको क्या लगता है कि ये जितने आप सत्संग सुनते हो या जो जिनको थोड़ी सी अवस्था मालिक ने बख्श दी है, क्या उनकी राह आसान है? भक्ति की राह कभी भी आसान नहीं होती। आपको क्या लगता है जो मंदिर बनते हैं, गुरुद्वारे बनते हैं, तो क्या इनका बनना आसान होता है? हजारों दिक्कतें आती हैं, हजारों लाखों दिक्कतें आती हैं एक भगत की लाइफ में। अब परिस्थिति और मन स्थिति की बात हो रही है। परिस्थिति क्या होती है, जो हमारी सराउंडिंग्स थे, जैसे हमारे घर वाले, हमारे यार दोस्त हमें टोकते हैं। पहले वो आपको कहेंगे तू गलत काम मत कर। एग्जाम्पल आपको लाइफ प्रैक्टिकल है, कईयों के साथ ये बीता होगा कि पहले वो आपको क्या कहेंगे कि तू यार क्या काम कर रहा है, भगवान की पाठ पूजा करा कर, ये सब कुछ करा कर। और जब आप भगवान की पाठ पूजा करेंगे ना, तो आप कहेंगे अरे ये तू क्या काम कर रहा है, तेरी उम्र तो कमाने की है,
तेरी उम्र तो कमाने की है, तू किन चक्रों में लग गया? अपना पैसा कमा, बच्चे देख, ये देख, वो देख, क्या तू किन चक्रों में लग गया? तेरी उम्र कोई भक्ति की है, और भक्ति करके क्या करना है? संसार तो आपको जीने नहीं देगा, चाहे आप अच्छा काम करो, चाहे आप बुरा काम करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाना ऐसे नहीं लिखा है, बहुत प्रैक्टिकल गाना है। लोगों का काम कहना है। ऐसे ही आपको एक छोटा सा इसके ऊपर एक दृष्टांत, एक सत्संग सुनाता हूं। भेड़ थी, भेड़ 100 भेड़ थी। 100 भेड़ में से आगे भेड़ गई, रुक गई, उससे आगे भेड़ गई, रुक गई, एक उससे आगे भेड़ गई, रुक गई। पर एक भेड़ ना बिल्कुल वो रास्ता ऐसा था, पर उस भेड़ तक पहुंच, अपनी मुकाम तक, ऊपर चोटी तक पहुंच गई वो। अब सारे हैरान होते हैं कि 100 भेड़े, 100 में से ऐसी क्या भेड़ है, ऐसा क्या है इस भेड़ के पास कि ये ऊपर तक पहुंच गई और बाकी भेड़े नीचे रह गई। 100 की 100 भेड़े बराबर, सबका वेट बराबर, किसी का 2-4 किलो कम होगा, सब खाती इकट्ठे, जाती इकट्ठे हैं, पर एक ऊपर पहुंच गई और बाकी नीचे रह गई। तो उनके मालिक से पूछा, ये क्या रहस्य है? अब बड़ा ध्यान से सुनना, ये हमारे ऊपर सब एप्लीकेबल करता है जो भक्ति की राह पे चल रहे हैं। उसने क्या बोला उसके मालिक ने कि ये जो भेड़ गई है ना ये सुन सकती है और ना ये बोल सकती है, ना इसकी आवाज है और ना ये गूंगी बहरी भेड़ है, इसलिए ऊपर चढ़ गई। इसका मतलब क्या कि अगर हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, ना मैंने इस भेड़ की आवाज सुनी, ना मैंने उस भेड़ की आवाज सुनी, मैं बस चुपचाप चलता रहा, तो मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया। बात को समझे कि आप भक्ति की राह पे चलते रहो। आपको बहुत सारी भेड़ें आवाजें मारेंगी, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है। आपका काम चलना है, आप चलते रहो। पर एक दिन जब आप चोटी पे पहुंच जाओगे ना, तो वही भेड़ें होंगी, वही आपको कहेंगी, अरे भाई तू पहुंच गई, वाह, और हम रह गए। बात को समझ गए? तो ये फर्क है। आप अपनी रास्ते पे चलते रहो, आपको किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। भक्ति की राह आसान नहीं होती। आप करो, सबसे पहले तो एंटी आपके घर वाले होंगे, सबसे ज्यादा एंटी आपके घर वाले होंगे। आपको लग रहा है हमारी राह आसान है? नहीं। हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे, खैर हम रेंट पे रहते हैं, तो हमारे तो लैंडलॉर्ड, खैर वो चाहे वो गुरुजी वाले हैं, पर वो कहते हैं कि भाई साहब ये सत्संग करते हो, इतनी आवाजें आती हैं, ये लिफ्ट पे संगत ऊपर जाती है। लोग सबकी अपनी अलग अलग सोच है। वो कहते हैं लिफ्ट में संगत ऊपर जाती है तो बिल आता है, सबका बिल आता है, ये है वो है, लोग दान करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सत्संग करने आसान है? जितने आप ये यूट्यूब या उस पर आप सत्संग सुन रहे हो, ये सत्संग सुन, ये जो कर रहे हैं उनकी क्या जर्नी आसान है? मीरा की जर्नी आसान थी, उसको जहर दे दिया गया था पीने के लिए। कभी भी भक्ति की जर्नी आसान नहीं होती है। आप इतने आंटियों के सत्संग जो लाइव आप फेसबुक पे देखते हो ना, जिनके घर से आता है, आपको लगता है कि वो आसान है? उनका आस पड़ोस, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले उनको जीने नहीं देते, पर उनकी एक भूख है, आत्मिक भूख। गुरु ने उनको चुना कि तेरी आत्मा की भूख है तो तेरा कल्याण एक ना एक दिन हो जाएगा। तो कभी भी भक्ति की राह आसान नहीं होती। ये नंगी तलवार है, इस पे चल के जाना है। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, सो पावे पद निर्माण। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान है। भक्ति ने हमें सुख देना है, भक्ति ने हमें शांति देनी है, सब कुछ देना है। एक ना एक दिन हम भक्ति के राह पे चल के अपने मिशन को पा लेंगे। पर भक्ति की राह आसान नहीं है। दुनिया की ठोकरें भी खानी पड़ती हैं, दुनिया की बातें भी सुननी पड़ती हैं। ये भी सुनना पड़ता है पागल हो गए हैं, बेवकूफ हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलती है दुनिया, बहुत कुछ बोलती है। आपको दुनिया बोलेगी, संगत के रूप में आके गुरुजी भी आपका पेपर लेते हैं, और हमारी क्लासेस होती हैं तो गुरु हमारा पेपर लेता है भक्ति की राह पे। आपको क्या लगता है कि भक्ति की राह आसान है? गुरु हमारा पल पल पग पग पेपर लेता है, कि चेक करता है कि तू कहाँ पे स्टैंड करता है, तू उस लायक है कि नहीं है। अगली मैं जो तेरे को क्लास में एडमिशन दे रहा हूँ, तो उस लायक है कि नहीं है। तो गुरुजी पल पल पेपर लेते हैं, अपने भगत का पल पल पेपर लेते हैं, तभी वो अपना भगत बनाते हैं। कोई भी गुरु अपना भगत आसानी से नहीं बनाता। सैकड़ों लाखों करोड़ों की संगत होती है उनकी, पर एक गुरु अपने पास उसी को खड़ा करता है जिनका हृदय पवित्र होता है, मन निर्मल होता है, और जिसको ज्ञान होता है, जिसको वो स्वयं देते हैं कि तेरा रास्ता क्या है।
तो बात को समझे कि भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। होवे बंदगी जे पूरी, गल रहंदी नहीं अधूरी, किसे किसे नू है बंदगी नसीब हुंदी है, बिना बंदगी ते जिंदगी अजीब हुंदी है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी बंदगी पूरी है ना, वो एक ना एक दिन भगत अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को पा लेगा। और जिसकी लाइफ में बंदगी नहीं है ना, वो फिर ठोकरे खाएगा। क्योंकि एंड में तो यही है ना कि जब तक संत की अवस्था में नहीं आएंगे, जब तक अच्छे काम नहीं करेंगे, निर्मल कर्म नहीं करेंगे, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलनी। इसीलिए अपनी बंदगी को, भक्ति को पूरा करना बड़ा जरूरी है। और हम नहीं कर सकते अपनी बंदगी को पूरा, अपनी भक्ति को पूरा। गुरु हाथ देकर बचाता है, गुरु हाथ देकर बचाता है, पल पल बचाता है गुरु। और मैं तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूं कि हमें उस संपूर्ण गुरु की शरण प्राप्त है, हमें उस संपूर्ण गुरु की शरण प्राप्त है जो स्वयं ही शिव के अवतार है, जो स्वयं ही शिव के अवतार है, जो स्वयं ही मुक्ति के दाता है। उन्होंने आके हमारा कल्याण जो कर रहे हैं, इतने समय से इतने संतों का कल्याण कर रहे हैं। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु मिला, और वो भी गुरु ऐसा जो शिव अवतारी, जो कि ना किसी पाखंडों में डालता है, ना किसी चीजों में डालता है। सिर्फ सिंपल है। भक्ति करना भी सिंपल है, पर भक्ति के रास्ते पे चलना सिंपल नहीं है। चलाते वो स्वयं ही है। हम बहुत सारे चलते हैं। अब थोड़ी मनमुख की बात करते हैं। गुरुमुख की बात करी ना कि भक्ति में कैसे चलते हैं। मनमुख क्या होता है? मनमुख समझ लो कि मैं हूं। आज मैं गुरुजी के दरबार जा रहा हूं और कोई ऐसी घटना हो जाती है कि मेरा कोई काम नहीं बना, तो मैंने अपना गुरु बदल लिया। तो वहीं पे चेक हो जाता है कि मेरी जो भक्ति थी वो संपूर्ण नहीं थी। मैं गुरु के दर पे इसीलिए जाता था कि मैं अपनी मांगों के हिसाब से चल रहा था। क्योंकि इंसान चलता अच्छा बुरा ना, अपनी इंसान एक ज्ञान पे नहीं चलता। इंसान चलता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अपने एक्सपीरियंस क्या कि अगर मेरे साथ अच्छा हुआ तो मैं इसकी पूजा करूंगा, अच्छा नहीं हुआ। हमारी लाइफ में हम कितने इष्ट बदले होंगे आपने उसका। मेरे लाइफ में अपने बहुत सारे गुरु बदले और बहुत सारे इष्ट बदले। रीजन क्या था? अरे भाई मुझे कहता है कि कोई वहां चले जाओ तो वहां काम बनते हैं, मैं उधर चला गया। किसने बोला यहाँ चले जाओ तो मैं वहां चला गया। किसने बोला वहां चले जाओ तो मैं वहां चला गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मैं लोगों के कहने पे चल रहा हूं। मेरा प्रेम पैदा नहीं हुआ, मेरा गुरु से प्रेम पैदा नहीं हुआ। गुरु से प्रेम तब पैदा होगा अगर मैं गुरुजी वाला हूं। मुझे कोई कह देना कि मुंदरी डाल लो, मैं कहूंगा अरे मुंदरी क्या मेरे गुरुजी से बड़ी है जो मैं मुंदरी डाल लूं? अगर मुझे कोई कहे कि वो बाबा बैठा है, आपके घर पे औलाद नहीं हो रही, आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही, आप गुरुजी को छोड़ो, आप उस दरबार में चले जाओ, आप उस मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। मंदिर गुरुद्वारे जाना मना नहीं है, पर अगर आप अपने गुरु को छोड़ के वहां पे मांगने जा रहे हो तो आप अपना इष्ट बदल रहे हो और अपना समय खराब कर रहे हो। बात को समझ गए? जो अगर गुरु नहीं दे रहा तो उसका कोई रीजन होगा। गलती हमारी है, वो हमारा पेपर ले रहा है कि अभी हमें ठोक बजा के चेक कर रहा है। अगर मुझे कोई कह दे आज की डेट में भाई तुम्हारा काम नहीं चल रहा, तुम्हारा काम बंद है, तो ये मुंदरी डाल लो। अभी एक अंकल है, तो सतीश अंकल है, और वो मेरे को मिले, और वो खैर वो गुरुजी के दर पे बहुत काफी समय से मानते हैं, जाते हैं। तो मैंने कहा अंकल ये मुंदरी क्यों डाली हुई है? तो कह रहे उन्होंने मेरे को कहानी सुना लग गया। अरे वो मेरी जहांगीरपुरी में दुकान थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मेरा फायदा हुआ। मेरे अंकल मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं जो गुरु वाले होते हैं ना, वो इन मुंदरियों और वास्तु किसी पंडित तांत्रिक पे विश्वास नहीं करते। अगर आप गुरुजी के होते हुए एस्ट्रोलॉजी को मानते हो, गलत हो आप, मनमुख। अगर मैं गुरुजी के होते हुए मेरे को कोई ये कह दे कि तुम्हारे घर का वास्तु खराब है, गलत मैं हूं। मुझे कोई कह दे कि तू पंडित, भाई तेरा समय खराब चल रहा है, तू मुंदरी डाल ले, पुखराज की डाल ले, छुच्चा मोती डाल ले, मूंगा डाल ले, तेरा मंगल खराब है, ये डाल रहा है। आप एक बात बताओ, वो मुंदरी क्या मेरे गुरु से बड़ी है? वो पंडित मेरे गुरु से बड़ा है? वो एस्ट्रोलॉजी मेरे गुरु से बड़ी है? वो बता सकते हैं, गुरु बदल सकता है। गलत हम है, मनमुख की निशानी है।
आपको बोला गुरुजी के यहाँ चले जाओ, यहाँ चले गए। कल आपको कोई बोलता है कि यार उस पंडित के पास चले जाओ, वहां बड़ी जल्दी काम बनता है, वहां चले गए। ये मनमुख है। गुरुमुख ऐसे नहीं होते। गुरुमुख अपने गुरु को पीठ नहीं देते। गुरुमुख और मनमुख का मतलब क्या होता है? जिनका मुख गुरु की तरफ होता है। मनमुख वो होते हैं जो अपने, जिनका मन से, जो उनके मन में है वो मुख में है, वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, वो मनमुख है। जो अपनी मन से चल रहे हैं। गुरुमुख वो जो गुरु के मुख से चल रहे हैं, जो गुरु ने वचन कह दिए तो सत वचन, गुरु ने कह दिया अभी नहीं हो तो कोई बात नहीं। बात को समझ गए? मनमुख की ये निशानी है। काम बना तो ठीक है, नहीं तो दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा दरबार, पांचवा दरबार, छठा दरबार, ये मुंदरियां, वो मुंदरियां, एस्ट्रोलॉजी। अब ये कई लोग ये जो एस्ट्रोलॉजी का डाल देते हैं ना, ये कि इसमें ये समझ लो कि गुरु तुम्हारा पेपर ले रहा है। अब तुम गुरु जी से जुड़े हो या नहीं जुड़े, गुरु तुम्हारा पेपर ले रहा है। अगर गुरु जी के बावजूद भी, वो तो लोग पाखंड करते हैं, गुरु जी की फोटो लगा देते हैं। कितने सारे बाबा मैंने ऐसे देखे जिनका गुरु जी से कोई लेना देना नहीं है, वो शास्त्री वास्त्री बन के बैठे हुए हैं और सॉफ्टवेयर पढ़ा, गुरु जी की फोटो लगा दी ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब मनमुख होगा जो चला जाएगा, वो पूछेगा कि मेरा समय कब सही होगा, क्या सही होगा। पर जो गुरुमुख होगा वो जानता है कि जो मेरा सही समय चल रहा है वो सही चल रहा है, वो मेरा गुरु बैठा है करने वाला। उनको पूरा भरोसा होता है गुरु पे। जिनको भरोसा नहीं होता फिर गुरु जी उनको घुमा देते हैं, गुरु जी उनको घुमा देते हैं, उनका पेपर लेते हैं। इसीलिए मनमुख की ओर क्या निशानी है, बड़ा ध्यान से सुनना। मनमुख की क्या निशानी है? मनमुख की ये निशानी है कि पहला तो मेरे को किसी ने भटकाया, मैं भटक गया। अब मनमुख की एक निशानी आपको बताता हूं कि जैसे समझ लो कि एक सत्संग नेगेटिव आया कि किसी ने एक, अब मैं आपको अपनी बात करता हूं, चलो अपने ऊपर ही लेता हूं, किसी के ऊपर क्या लेना, कि आज मेरे को कोई अंकल कह दे कि मैं इतने समय से गुरुजी ने जोड़ रखा है, आज कोई अंकल कह दे अरे यार गुरु जी के यहाँ पे तो ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। चाहे मैं किसी भी गुरु को मानता हूँ कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है, और मेरा भटकाव हो गया, मेरा मन भटक गया। ठीक है, मेरा मन भटक गया, मेरा भटकाव हो गया, इसका मतलब मैं मनमुख हूँ। वहां मेरा गुरु ने पेपर लिया, वहां मेरा गुरु ने पेपर लिया कि तू तो मैंने अभी पेड़ हिलाया तो गिर गया, तू तो बहुत कच्चा है। पक्का वही, आपको कोई जितना मर्जी बोल दे आपके गुरु के बारे में, जितना मर्जी बोल दे, आप तो बस गुरु जी बख्शिश मांगोगे। क्या कहोगे? गुरु जी इसको बख्श दो, इसको नहीं पता, क्योंकि वो अंधकार में जी रहा है, आप रोशनी में जी रहे हो, आपको गुरु जी ने रोशनी बख्श दी। तो मनमुख की ये निशानी, वो किसी की बातों में नहीं आता, अपने गुरु के या उसके मैनेजमेंट के, उसके कभी अगेंस्ट नहीं बोलता, क्योंकि जो गुरु आपको चला सकता है तो मैनेजमेंट भी तो अपने हिसाब से चला रहा है। आप एक बात बताओ ना, अगर मैं कहीं सत्संग पे जा रहा हूं, सत्संग पे आंटी ने कोई गलती कर दी, अंकल ने कोई गलती कर दी, जब गुरु इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता तो उसकी गलती ठीक नहीं कर सकता। वो गुरुजी आपका पेपर ले रहे हैं, वो गुरुजी आपका पेपर ले रहे हैं कि तू कहां स्टैंड करता है या कहां नहीं करता है। हम ये आजकल बहुत बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बात सुनो, पहली बात, सारे गुरुजी वाले नहीं है। गुरुजी ने अपने मुट्ठी भर संगत रखी हुई है छांट के, वो तो कभी आगे आते ही नहीं है, वो कभी आगे आते ही नहीं है। जिसको प्यार हो जाता है ना प्रभु से, वो अपने इश्क को छुपा के रखता है। ये प्रभु का जो प्यार होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ढिंडोरे पीटता है कि मैं गुरुजी वाला हूँ, बड़ी बड़ी मालाएं गले में डाल लूंगा, बड़े बड़े ब्रेसलेट डाल लूंगा तभी मैं गुरुजी वाला हूँ। ऐसा नहीं होता। जिसका प्रेम सच्चा होता है ना, जो गुरु से है, वो तो बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल रहता है। और वो इससे डरता है कि गुरुजी आपका मेरा प्यार बस आपका और मेरा ही है, तीसरा बंदा इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। वो तो कभी दिखावा करता ही नहीं है। तो ये तो प्रेमा भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है। और ये प्रेमा भक्ति मिल जाती है, मनमुख से गुरुमुख बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मनमुख है वो गुरुमुख नहीं बनेंगे। हम पहले मनमुख होते हैं, फिर हम गुरुमुख मिलते हैं, क्योंकि हम संसार के अंदर चल रहे हैं। माया का बहुत प्रभाव है, माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है संगत जी। आप समझ लो कि आप रोज शाम को सत्संग करते हो, रोज अमृत वेला करते हो। आपने 2 साल अमृत वेला किया, 1 साल या 6 महीने किया, आप पॉजिटिव चल रहे हो। अगर आप 2 दिन अमृत वेला नहीं करोगे ना, 2 दिन अमृत वेला नहीं करोगे, 2 दिन आप सत्संग करते हो शाम को, और अगर आप वो सत्संग नहीं करोगे, बाणी सुनते नहीं सुनोगे, आपके अंदर माया का इतना प्रभाव आ जाएगा, इतना प्रभाव आ जाएगा, इतना प्रभाव आ जाएगा, कहने की बात नहीं। आप 10 घंटे सत्संग सुन लो और 1 घंटा नेगेटिव आदमी की बात सुन लो, या कोई नेगेटिव पिक्चर देख लो, नेगेटिव गाने सुन लो, आपको नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी रादर देन पॉजिटिविटी से, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो बार बार इससे ये ज्ञान मिलता है कि अपनी बैटरी ना चार्ज करते रहा करो। हमारी बैटरी ना कमजोर हो जाती है,
सत्संग, डेली सत्संग करा करो, डेली, सुबह शाम। शाम को हमारा टाइम, शाम को हम क्यों बेचैन होते हैं? जो ज्यादा बेचैन होते हैं कई नेगेटिविटी की तरफ, शराब की तरफ, मांस की तरफ, पार्टी की तरफ चले जाते हैं। पर जो सच्चे होते हैं, जो गुरु के प्रेमी होते हैं, वो शाम को सत्संग करते हैं, राज साहब का पाठ करते हैं या कोई भी स्तुति करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भूख होती है। शाम को भी आपको 2 टाइम प्रभु जरूर याद दिलाता है कि मां बैठा हूं। एक सुबह के टाइम जब आप उठते हैं या अमृत वेले के टाइम, और एक शाम के टाइम कि आपको एक बड़ा मन बेचैन सा होता है कि एक भूख होती है कि कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें। वो ये होती है कि अगर 2 रास्ते होते हैं, एक गुरु का रास्ता, जो अगर आप गुरु रास्ते पे चल रहे हैं तो गुरु आपको बचाता भी है, तो दूसरा रास्ता होता है संसारिक माया का, जो बहुत प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। इसीलिए अपनी बैटरी चार्ज करते रहा करो, चार्ज करते रहा करो। बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है, वो सत्संग से, सुमिरन से चार्ज होती है। अब मनमुख और गुरुमुख का आपको डिफरेंस पता लग गया। और मनमुख एक दिन गुरुमुख जरूर बनता है, बस वो गुरु के रास्ते पे चलता रहे, क्योंकि जब तक ये है तो हम आत्मा ही ना, है तो हम आत्मा ही। अब एक ना एक दिन तो आत्मा को गुरु समझा ही देता है कि बेटा तेरा रास्ता ये है, चाहे वो 10 साल में हो, 20 साल में हो, 50 साल में हो, चाहे वो जन्मों का हो, क्योंकि ये जन्मों का फेर है। हम 84 लाख योनियां भोग के आए हुए हैं, ये जन्मों का फेर है, तो बहुत समय लगता है इसको। तो हमें तो बहुत शुक्राना करना चाहिए कि हमें गुरुजी मिले, पर उससे ज्यादा डर के चला करो। अब आपको क्वालिटी बताता हूं कि गुरुमुख की क्वालिटी क्या होती है। गुरुमुख की क्वालिटी होती है वो डर डर के चलता है, बहुत डर के चलता है। पहली बात, उसके अंदर नम्रता होती है। वो अपने 5 विकारों से लड़ता जरूर है, पर उसकी शक्ति मालिक देता है। अब वो 5 विकार आपको सबको पता है क्या होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मैं, अहंकार। काम हम सबको पता है कि कई बार हम सत्संग में जाते हैं, हमारी गलत नजर चली गई आंटी की अंकल के ऊपर, अंकल की आंटी के ऊपर। इसका रास्ता आपको बताता हूं, जो मेरे को मालिक ने बताया। बख्शीश मांगा करो, बख्शीश। बख्शीश एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है जो दिन में कम से कम 100 बार गुरु से मांगनी चाहिए। फिर अपना लाइफस्टाइल देखना। एक्चुअली क्या है, हम ना अपने कर्म नहीं बख्शवाते। अब कर्म बख्शवाने क्या है, क्योंकि पहले सत्संग कराया तो ये कई संगत नहीं जुड़ी होगी, तो चलो उनको बताते हैं। बख्शीश क्या होती है संगत जी? बख्शीश ये होती है कि हमें जो हमने कर्म किए हैं, बुरे कर्म, हमें उसका नहीं पता, कितने जन्मों के हमारे बुरे कर्म हैं, हमें उसका नहीं पता। तो वो हमें अपने कर्म बख्शवाने, ठीक है, उसको कहते हैं बख्शीश। और हमें अपने पुण्य कर्मों का अहंकार ना हो, क्योंकि लेखा कभी ना छूटे। हमें ना लेखा नहीं करना चाहिए अपने गुरु महाराज से, अपने इष्ट से। अब कैसे क्या, कई कहते हैं ना कि ए हनुमान जी, मैंने आपकी 10 साल पूजा करी, आप मेरा ये काम नहीं कर सकते, आप गलत हो। गुरु जी, मैंने आपका इतने सत्संग किए, इतना सब कुछ किया, और आपने मेरे साथ क्या कर दिया, यहां पे आप गलत हो। आपने क्या किया, आपको पहली बात अहंकार पैदा हो गया। दूसरी बात, आपको यही नहीं पता कि आपने अच्छे कर्म करते हुए भी कितने बुरे कर्म किए होंगे। उसके बाद आपको पता है कि आपने अच्छे कर्म ज्यादा किए या बुरे कर्म ज्यादा किए। हम कितने ऐसे कर्म होते हैं अपनी सोच के अंदर, क्योंकि हम 3 तरीके से कर्म करते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा से। और हमें पता है कि हमने किसी को गलत बोल दिया या किसी का मन में बुरा भाव लिया है, तो हमने कितने कर्म वैसे ही कर दिए। अगर लेखा करोगे ना उसके साथ, तो फिर वो आपकी कॉपी खोल के बैठ जाएगा। फिर आपको बताएगा कि देख, तूने कितने जन्मों से गंदे काम करेंगे, और तू अपने 1% जो तूने 0.1% जो तूने अच्छे काम करेंगे, तो उसका लेखा मांग रहा है। अगर वो आपसे हिसाब करने आ जाएगा तो आप पछताओगे। इसीलिए बख्शीश मांगनी बहुत जरूरी है कि गुरुजी, ये भजन ऐसे नहीं बना हुआ कि असी चंगे माड़े तेरे, गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते गुनाह बथेरे, गुरुजी सानू बख्शो, ऐसे नहीं बना हुआ। इनके मतलब होते हैं, इन भजनों के मतलब होते हैं। मतलब तब समझ आते हैं जब हम उस अवस्था से गुजरते हैं। तो इसीलिए अपने गुनाह बख्शाते रहा करो, बख्शीश मांगा करो। गुरुजी सानू इस किच्चड़ चो कड्डो, हमें नहीं पता हम कौन से गंद से, हम कौन सी संगति के साथ बैठे हुए हैं। माफी मांगा करो अपने गुनाहों की, गुनाह, हमारे गुनाह बख्श दो, और वो बख्शता है, पर एक शर्त पे, अगर वो आप गुनाह दोबारा नहीं करोगे। बात को समझे? हमें काम परेशान करता है, हमें मोह परेशान करता है, हमें लोभ परेशान करता है, जिसमें हम भक्ति के मार्ग पे चलते हुए गिर जाते हैं। आपको जैसे अभी सत्संग में सुना कि कितने ही बाबा चलते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलते तो हैं, पर आगे जाके गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण सतगुरु की
शरण प्राप्त नहीं है। और पूर्ण सदगुरु की शरण जिसको मिल जाती है उसको गुरु पग पग संभालता है। वो गिरता जरूर है पर उसको गुरु उठा लेता है। हम भी गिरते हैं, हम रोज गिरते हैं, हम पर पल गिरते हैं, हर सेकंड गिरते हैं, पर शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना उस अकाल पुरख का कि हमें वो शक्ति से मिलाया, हमें गुरु महाराज से मिलाया कि जो हमें पल पल संभालते हैं। एक सदा मासूम आंटी का भजन है ना, गुरु जी पल पल तुझे संभाले तू काहे चिंता करे। ये ऐसे भजन लिखे जाते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं भजन, तभी लिखे जाते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि वो उन्होंने हमें चुना। हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनता है। उसके बाद वो छटाई भी कर देता है। अगर हम उस लायक नहीं होते ना, वो हमारा पेपर लेता है, वो हमारी छटाई करता है। तो भक्ति की राह आसान नहीं है। अब भक्ति की थोड़ा सत्संग का समय होने वाला है, तो अब बात करते हैं सबसे ऊपर लेवल की, जो आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास होती है भाड़ा मानने की क्लास। भाड़ा मानने की क्लास। चलो थोड़ा भगत का टॉपिक रह जाएगा, पहले वो 5 मिनट वो कंप्लीट कर लूं, नहीं तो मालिक ने अभी थोड़ा माइंड में डाला है कि वो रह जाएगा, पहले उसको कंप्लीट कर लूं भगत का, फिर आखिरी क्लास पे आते हैं। देखिए अब भगत की क्वालिटीज क्या होती है, जरा ये बात ध्यान थोड़ा सा जान लेते हैं कि भगत की क्वालिटीज क्या होती हैं। इससे क्या है कि हमें आगे पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगत की क्वालिटीज क्या होती हैं? भगत की क्वालिटीज ये होती हैं संगत जी, वो किसी से बहस नहीं करता। भगत की क्वालिटीज, अगर ये क्वालिटीज आप में नहीं है तो मालिक से मांगो, ये क्वालिटीज देंगे आपको। भगत की क्वालिटीज ये होती हैं संगत जी, वो किसी से ना बहस नहीं करता, उसको किसी से बहस नहीं करनी, और उसकी जो निंदा करता है ना, वो उसका शुक्राना करता है। उसके वो कहता है मैं तेरे पांव धो धो के पी लूं। क्यों? क्योंकि उसने बेफालतू में फ्री में मेरे कर्म काट दिए। वो कहता है अरे तू मेरी निंदा कर रहा है, तू मेरे कर्म काट रहा है। भगत की ये दूसरी क्वालिटी है। पहली क्वालिटी क्या? पहली क्वालिटी संगत जी सुना ना आपने क्या? दूसरी क्वालिटी क्या? अब तीसरी क्वालिटी कि दूसरी क्वालिटी, उसने मेरे निंदा करके मेरे कर्म काट दिए। उसके बाद तीसरी क्वालिटी क्या है? पहली क्वालिटी वो किससे बहस नहीं करता, दूसरी क्वालिटी उसने मेरे निंदा करके कर्म काट दिए। तीसरी क्वालिटी उसके अंदर, भगत के अंदर क्या होती है कि जो सेवा उसको मिली है ना, जो सेवा उसको मिली है वो उसमें अपने धन भाग मांगता है। वो बहस नहीं करता कि मुझे ये वाली सेवा दो या मुझे ये वाली सेवा दो। वो कहता है कि मेरी आत्मा अगर जूते सेवा के लायक है तो मैं जूता सेवा करूंगा, मेरी आत्मा अगर पार्किंग सेवा के लायक है तो मैं पार्किंग सेवा करूंगा, मेरी आत्मा मैं इस लायक हूं तो मैं इस सेवा करूंगा। वो इफ एंड बट नहीं करता। पहला वो किसी से बहस नहीं करता, दूसरा वो निंदा का शुक्राना करता है, तीसरा वो किसी से बहस नहीं करता। अगर मुझे चाय प्रसाद की सेवा मिली है सत्संग में तो मैं चाय प्रसाद ही सर्व करूंगा। वो गुरु महाराज की बेनती है, उसमें मैं मेरी नहीं होती। मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है सब तेरा तेरा। ये एक पूज्य राजन जी हैं, उनका बहुत प्यारा भजन है, सुनना कभी यूट्यूब पे, कि जो करा रहा है गुरु तू करा रहा है, मेरे को जो सेवा मिली वो तूने कराना है, वो तेरे को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। गुरु जी आपको पता है कि वो आपको क्या सही है क्या गलत है, मैं उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं बोलूं नहीं गुरु जी मैं चाय प्रसादी सेवा नहीं करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं ए वाली सेवा नहीं करूंगा, ऊपर वो सेवा करूंगा, तो मैं गलत हूं। क्यों? मैं अपने गुरु के कथे अनुसार नहीं चल रहा। गुरु के कहने पर चलना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, कि गुरु के कहने पर चलना सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें गुरु के कहने पे चलना है। जो बोल दिया, धूप में बोल दिया धूप में खड़ा रहना है, छांव में कह दिया छांव में खड़ा रहना है, क्योंकि वो गुरु वचन है। गुरु वचनों को रखिए संभाल कर और ये काम आते हैं। तो पहला गुरु का वचन क्या कि हम जो गुरु ने कह दिया वो सत वचन। कितना हम सुनते हैं गुरु की वाणी में। गुरु जी ने सुखी आंटी की बुक में भी लिखवाया है कि ह्यूमन बॉडी मीट खान वास्ते नहीं बनी, पर हम जबरदस्ती अपने तर्क वितर्क देते हैं। गुरु जी ने कहा ऐश कर, तो ऐश करने का मतलब हम शराब पीना, नॉन वेज करना और पार्टियां करना समझते हैं। ऐश करने का मतलब होता है संसार के रस भोगो पर निर्मल कर्म करो। हम सब जानते हैं, बस अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। पर जो गुरुमुख होता है ना, वो कहता है गुरु जी का वचन, गुरु का वचन सत आंखों पर, वो तो इन चीजों से बहुत दूर होता है, वो इन चीजों से बहुत दूर होता है, नेगेटिविटी इन चीजों से बहुत दूर होता है। वो तो पॉजिटिविटी लेने की कोशिश करता है, अच्छा संग, अच्छी संगत लेने की कोशिश करता है। अब भगत की क्वालिटीज क्या होती हैं कि उसने किसी से बहस नहीं करनी, किसी की निंदा कोई करे तो शुक्राना करना है, और
आखिरी जो स्टेज होती है ना, उसकी बात करते हैं। आज श्री गुरुदेव अर्जन देव जी का आज शहीदी दिवस है। अब आप एक बात बताओ, जिन्होंने सिखों ने अरदास करी या जो लोग अरदास करते हैं, उनकी अरदासें पूरी नहीं होती? सबकी अरदासें पूरी होती हैं। अगर किसी की नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि गुरु सही वक्त पर आने पर देगा। तो क्या श्री गुरु अर्जन देव जी या श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी सामने मुसलमानों को रोक नहीं सकते थे कि जब उनको शहीद किया जा रहा था? नहीं रोक सकते थे। साहिब मियां मीर जी आए, उन्होंने बोला कि आप मुझे बोलो तो मैं, गुरु तेग बहादुर साहिब जी को, कि आप मुझे बोलो तो मैं दो ईंटें उठाऊं, मैं इधर से जो औरंगजेब है उसको तबाह कर दूं और इधर से पूरी दिल्ली का सियासन तबाह कर दूं। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये तेरे को शक्ति किसने दी? उन्होंने कहा इतनी शक्ति मुझे आपने दी। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, जो अकाल पुरख की शक्तियां। गुरुजी ने कहा कि तब गुरु महाराज ने कहा कि मैं उनको नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हाँ मैं आप कर सकते हो, शक्ति तो आपने दी है, पर उनका मैसेज क्या है? गुरु अर्जन देव जी का मैसेज क्या है? तेरा भाणा मीठा लागे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों के चारों बेटे शहीद करवा दिए। गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए। गुरु अर्जन देव जी तख्ती तवी पर बैठ के, जिसको हम सबसे गर्म दिन कहते हैं, जो छबील बांटी जाती है, आज के दिन जो छबील बांटी जाएगी, वो तत्ती तवी पर बैठ के, वो उनका सिर्फ यही मैसेज है। वो क्या बचा नहीं सकते थे? वो तो एक इशारे पे सबको बर्बाद कर सकते थे, सबको खत्म कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने हम जैसी पापी आत्माओं के लिए मैसेज छोड़ा कि जो तुम्हारा गुरु कर रहा है, जो अकाल पुरख कर रहा है, वो सही कर रहा है, उसमें इफ एंड बट नहीं करना। आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास ना एक सिख आया, तो उसने सुना कि गुरुजी आखिरी स्टेज क्या होती है, भक्ति की आखिरी स्टेज क्या होती है? और उन्होंने कहा आखिरी स्टेज होती है जो कह दिया गुरु ने, जो अकाल पुरख कर रहा है वो सही कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसे सिख हैं? उन्होंने कहा ऐसे सिख हैं, कम हैं, पर मैं तेरे को ऐसे सिख से मिलाता हूं। तो वो एक भाई भिखारी जी थे, तो उनके पास गए। वो व्हाइट कपड़ा सिल रहे थे। तो जब वो सिंह उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा व्हाइट कपड़ा क्यों सिल रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि कल तेरे को इसका जवाब मिल जाएगा। अब उनके घर से उनके बेटे की शादी थी अगले दिन। अब वो डोली गई, शादी हुई और अर्थी वापस आई। अब गई डोली पर वापसी आई अर्थी। अब वो हैरान हो गया कि डोली गई, अर्थी आई, मुझे गुरु महाराज ने कहा भेज दिया। अब जैसे ही अर्थी आई तो जो भाई भिखारी जी थे वो रोए नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने एक बात की, उन्होंने वो जो सफेद कपड़ा वो सिल रहे थे उसके ऊपर डाला, जो कि वो कफन था उसके ऊपर डाला, और उसको अरदास की कि तेरा किया मीठा लागे शुक्राना। वो देख के हैरान हो गए। और जब वो उनकी क्रिया सब कुछ करके आए तो जो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके पास भेजे, तो वो उनसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो? आप एक दिन पहले जब आपको अपने बेटे की मौत दिख गई तो आप उस अकाल पुरख से, अपने गुरु महाराज से अरदास करते, वो उसको रोक देते। वो कहते मैंने अरदास की। वो कहते क्या अरदास की? अरदास के बावजूद भी उन्होंने, आपके गुरु ने आपके बेटे को उठा लिया, ऐसा कैसे? वो कह रहे अरदास की, पर मेरी अरदास में क्या था, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ऊंची अवस्था की बात है। तो इससे तो अगर 10% भी इस पर चल जाओगे ना तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, आप सुकून की जिंदगी जियोगे। वो मैसेज क्या है? उन्होंने कहा मैंने अरदास की। क्या अरदास की? कि गुरु महाराज अकाल पुरख, जब तूने मुझे ये दिया था आज से 30 साल पहले, तो मैंने तेरा बहुत शुक्राना किया, और मुझे इतनी शक्ति दे जब तू इसको ले तब भी मैं तेरा शुक्राना करूं, क्योंकि जो तू करता है वो सही करता है। कितना बड़ा मैसेज उस सिंह को मिला, कितना बड़ा मैसेज ये हमें मिलता है। तो हमें यही मैसेज देते हैं गुरु महाराज कि जो गुरु कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसमें कंप्लेंट्स नहीं करनी। भगत की लाइफ में हमेशा ग्रैटिट्यूड होता है। ग्रैटिट्यूड कहते हैं थैंक यू को। वो हमेशा गुरु का हर पल शुक्राना करता है, चाहे आपको कोई घर वाले बोले, आपको घर वाले गालियां दें, कोई ताना मारे, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, तो वो अपने गुरु का हमेशा शुक्राना करते हैं, उसको गिला नहीं करते। प्रेम में गिला शिकवा नहीं होता, गुरु के प्रेम में कभी भी गिला शिकवा नहीं होता। तो हमेशा ये बहुत ऊंची अवस्था, ये आखिरी स्टेज है भगत की, भक्ति की। वो क्या? हर हाल में शुक्राना, हर हाल में शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। अगर आपके साथ बुरा हुआ, आप कहोगे ना गुरुजी शुक्र है, उनको तरस आ जाएगा, वो आपकी अवस्था को ऊपर बढ़ा देंगे और उसको ठीक कर देंगे। बात को समझ गए?
तो हर हाल में जिस दिन शुक्र करना शुरू कर दोगे ना, असली भगत बनना शुरू हो जाओगे। क्योंकि हम मनमुख हैं, हम सब मनमुख हैं, हम गुरुमुख के रास्ते पे चल रहे हैं और अब एक दिन गुरुमुख बन जाएंगे, क्योंकि उसकी नजर करे तो सिमरा जाए, एक ना एक दिन उसकी नजर हमारे पे हो जाएगी। पहली नजर हो चुकी है क्योंकि हम गुरु से मिल लिए, दूसरी नजर हो चुकी है हम वाणी से जुड़ गए, तीसरी नजर हम सत्संग से जुड़ गए। और कोशिश करा करो गुरु संगत जी, 2 टाइम संगत सत्संग जरूर करा करो। अगर अमृत वेला करो, अमृत वेला कोशिश करो अमृत वेला से जुड़ने की। अगर अमृत वेला नहीं कर सकते तो सुबह जैसे ही उठते हो सत्संग करो। 2 टाइम अपने परमानेंट बांध लो, 2 टाइम सत्संग जरूर करा करो गुरु जी का। अपना 10% ना, अपना 10% उसको दे दोगे, वो आपके 100% को कन्वर्ट कर देगा। 10% मतलब आपकी 24 घंटे मिले हैं, तो अपने 2 घंटे 40 मिनट आप कोशिश करो, 1.25 घंटा सुबह और 1.25 घंटा शाम को जरूर सत्संग करा करो। आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। आपके दिमाग की नेगेटिविटी, आपके आसपास का ऑरा सब क्लीन होना शुरू हो जाएगा। आप सत्संग करना शुरू करो गुरु जी का। बहुत सिंपल सा तरीका है। सत्संग में वाणी चलाओ, गुरु जी के साथ बैठ जाओ, मंत्र जाप करो, जो आपको अच्छा लगता है करो, पर करो जरूर और डेली करो। आप 2 टाइम सत्संग गुरु जी का करना शुरू करो, 1.25 घंटा। आप अपने 2 घंटे 40 मिनट 10% गुरु जी को अपने दिन के देने शुरू करो। फिर ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि 24 घंटे गुरु जी आपको याद रहेंगे। ये सिर्फ पहली स्टेज है सत्संग की। उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि अंदर सत्संग चलता ही रहेगा। आपने जो भजन सुना, कीर्तन सुना, वो चलता ही रहेगा। अगर आप दुकान पे बैठे हैं, अपना परमानेंट टाइम निकाल के गुरु जी को दो। उसके बाद नहीं तो दुकान पे शब्द चलने दो, बहुत अच्छी बात है। पर आप एक बात बताओ, अगर आप किसी लड़की को या लड़के को देखना चाहते हो, जितने मर्जी लोग बैठे हो, जब तक आप लड़की या लड़के से बात नहीं करते, आपको संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो प्रेम है। अगर मेरी माँ से प्रेम है, मेरे बाप से प्रेम है, मेरे बच्चे से प्रेम है, जब तक मैं उससे अकेले नहीं मिलूंगा ना, सबके साथ बैठा हूंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा, जब तक मैं अकेले नहीं मिलूंगा। इसलिए मालिक, अब बहुत अच्छी बात है, पूरा दिन कीर्तन सुनते हो, शब्द चलते रहते हैं, पर आपका मन वहां पे स्थिर नहीं है। अकेले में जब तक बात नहीं करोगे, अपना टाइम उसको परमानेंट अकेले नहीं दोगे ना, तब तक आपके रास्ते आगे नहीं खुलेंगे। पूरा दिन शब्द वाणी चलना बहुत अच्छी बात है, पर एक परमानेंट टाइम फिक्स कर लो कि ये टाइम गुरु का है और गुरु से ऊपर कुछ नहीं होता। जो हम मनमुख हैं वो बड़ा ध्यान से सुनना। अगर कोई बोल दे ये मुंदरी पहन लो, कोई बोल दे वास्तु को अपना लो, कोई बोल दे पंडितों के पास चले जाओ, कोई बोल दे गुरु के पास चले जाओ, एक बात अपने दिमाग में पल्ले बांध लेना और ये खुद से सवाल करना, वो पंडित बड़ा, वो मुंदरी बड़ी, वो एस्ट्रोलॉजी बड़ी, वो वास्तु बड़ा, या मेरा गुरु बड़ा। ये बात आप ध्यान रख लेना। बस मेरे गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अपने गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। ये भक्ति मार्ग है, ये चलना आसान नहीं होता। ये 2 चीजें मान लो कि पहला, हर पल पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, पर मिनट का मतलब होता है कि हाँ मैं उसको मानता भी हूं, बोलने से नहीं, मिनट मतलब मैं उसको मानता भी हूं। दूसरा, सत्संग करूंगा, करता रहूंगा मैं। मालिक आप मुझे रास्ता दिखाओ, बख्शीश मांगो। हम 5 विकारों को चलो अगले चैप्टर में लेंगे। आज 12th चैप्टर था भक्ति का। तो जिसने अगर पहले के सत्संग ना सुने हो, वो कुसुम यादव के नाम से चैनल है। कुसुम आंटी और धर्मेंद्र अंकल सेवा करते हैं, तो कुसुम यादव के नाम से चैनल है। यूट्यूब पे आप जाके सर्च करेंगे तो बाकी के 11th पार्ट आपको 11 पार्ट बाकी के मिल जाएंगे। आज 12th पार्ट है, तो इसी पार्ट को अगले चैप्टर में मालिक आगे बढ़वाएंगे कि हमें इन 5 विकारों से कैसे मुक्ति पानी है। कोई भी मुक्ति स्वयं नहीं पा सकता जब तक वो गुरु ना चाहे, क्योंकि इतने पावरफुल हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह इतना पावरफुल है, इससे कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता। वो गुरु जी बख्शीश करते हैं तो हम इससे पार पा सकते हैं। इसको अगले चैप्टर में लेंगे, चैप्टर 13 में, जब भी वो गुरु महाराज सेवा का मौका देंगे, वो गुरु महाराज स्वयं आप कराएंगे। तो सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक छोटा सा आपको बता देता हूँ कि बख्शीश मांगते रहा करो। जब भी काम सताए, क्रोध सताए, मोह सताए, जब भी गलत काम आपसे, आपके मन में कोई गलत विकार किसी के लिए भी आ जाए, बख्शीश मांगो, उसी टाइम बख्शीश मांगो, वो बख्श देंगे। एक तो क्या, पहली बात वो गुनाह नहीं गिना गया। दूसरी बात, जब भी समझ लो कि मेरे मन में किसी अंकल के प्रति कोई द्वेष आ गया, तो मैं बोलूंगा सॉरी गुरुजी, प्लीज मुझे बख्श दो। आप ये करना शुरू कर दो। कोई गलती हो जाए ना, बोलो सॉरी गुरुजी, मुझे बख्श दो। गुरुजी बख्श देंगे और अगली बार आपको हैबिट पड़ जाएगी कि मुझे गलती नहीं करनी। तो जब भी कोई गलती हो ना, सॉरी गुरुजी, वो आपका कर्म वहीं पे खत्म हो जाएगा। और
बख्शीश मांगो। प्लीज गुरुजी मुझे बख्शो, मेरे पे बख्शीश करो। आपकी राह देखना कितनी आसान हो जाएगी। 5 विकारों से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके सब संगत के चरणों में नमन। गुरुजी को चरण वंदना। फिर मालिक जब सेवा का मौका देगा तो फिर आगे 13 पास शेयर करेंगे। तो सभी को जय गुरुजी।